फटाफट रेस्पॉन्स करिए। इसके बाद जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा ना, जिसके क्वेश्चन बच्चे हमारे अक्सर गलत करते हैं, उस इफेक्ट को बड़े आराम से आप समझते चलिए। और दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। लिखिए रेजोनेंस, रेजोनेंस और मेसोमेरिक और कंजुगेशन इफेक्ट, कंजुगेशन इफेक्ट। शॉर्ट फॉर्म में इसे हम लोग आर इफेक्ट के नाम से जानते हैं। हमने आपको पहले ही बताया है कि ये इफेक्ट आपका अक्सर क्वेश्चन गलत कराता है। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब ध्यान से सारी बातें सुनते चलिए। इस तरह का इफेक्ट भी पाई बॉन्डेड कंपाउंड्स में पाया जाता है, मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड्स में पाया जाता है, और इसमें भी पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकेलाइजेशन करते हैं। तो यहां पर पॉइंट लिखते चलिए। लिखिए दिस टाइप ऑफ इफेक्ट, दिस टाइप ऑफ इफेक्ट फाउंड इन मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड्स, found in multiple bonded compounds. In this effect, pi electrons are delocalized. In this effect, pi electrons are delocalized, but their delocalization depend upon following five conditions. Depend upon following five conditions. जैसे पहला कंडीशन होता है बेटा ना कि अगर आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये अल्टरनेटिंग मैनर में आ जाए, मतलब आपका डबल बॉन्ड देन सिंगल देन डबल बॉन्ड, अगर इस तरह के पैटर्न में आपका आता है डबल और सिंगल बॉन्ड्स, तो वहां पर हम रेजोनेंस अप्लाई करेंगे। दूसरा कंडीशन होता है अगर आपका डबल बॉन्ड किसी ऐसे ग्रुप एटम के साथ कंजुगेट करे जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा हो। तीसरा कंडीशन है डबल बॉन्ड किसी ऐसे ग्रुप एटम के साथ कंजुगेट कराइए जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। और फोर्थ कंडीशन है डबल बॉन्ड किसी ऐसे ग्रुप एटम के साथ कंजुगेट होना चाहिए जिसके ऊपर लोन पेयर रहे। और जो पांचवा कंडीशन है बेटा ना, वो है डबल बॉन्ड किसी ऐसे ग्रुप एटम के साथ कंजुगेट कराओ जिसके ऊपर ऑड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो अगर आपके किसी मॉलिक्यूल के अंदर इनमें से कोई भी कंडीशन अगर मैच करता है ना, तो आपका पहला कर्तव्य बनता है, ये चीज दिमाग में बिठा लो कि इन पांचों कंडीशन में से अगर कोई भी कंडीशन आपके मॉलिक्यूल में मैच करता है ना, तो आपका पहला कर्तव्य ये बनता है कि आप जो है रेजोनेंस पहले कराएंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। नेटवर्क कुछ दिक्कत कर रहा है बेटा? हेलो? यस सर। वीडियो पॉज हो रही है बेटा? नो सर। नो सर। यही चल रही है ना? चलो देखो यहाँ पे, जैसे पहले कंडीशन में अगर हम पाई बॉन्ड को डीलोकलाइज करें बेटा ना, तो यहाँ जरा देखो, गौर करो भाई, यहाँ पर दोनों एंड आपके आइडेंटिकल है ना, तो यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन नहीं दिया गया है कि पाई बॉन्ड आप किस डायरेक्शन में डीलोकलाइज करेंगे। तो यहाँ तो अपने आप ही डीलोकलाइज करना है ना। तो जैसे मान लो अगर ये वाला पाई बॉन्ड आप इधर डीलोकलाइज करते हैं ना, तो अब ये कार्बन आपका माइनस, ये कार्बन प्लस हो जाएगा। जब ये पाई बॉन्ड इधर डीलोकलाइज हुआ ना,
तो ये पाई बॉन्ड भी इसी डायरेक्शन में ऐसे डिलोकलाइज कर दो। ये कार्बन आपका माइनस और ये कार्बन हमारा प्लस कंसीडर करेंगे। उसके बाद अब जो चेंजेस आए हैं ना, तो उसको हम डबल हेडेड एरो बीच में लगाएंगे और जो चेंजेस आए हैं उनको लिख दीजिए। भाई इस कार्बन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये बीच वाले तो शेयरिंग कर लेंगे बेटा, और इस वाले कार्बन पर आ जाएगा माइनस चार्ज। फिर से देखिए यहां पर इस पाई बॉन्ड को जब आप डिलोकलाइज के इस डायरेक्शन में बिठाना, तो ये कार्बन माइनस ये कार्बन प्लस हुआ। जब ये वाला पाई बॉन्ड इसी डायरेक्शन में डिलोकलाइज करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। ये बीच वाले माइनस प्लस को शेयर करके ये आपका डबल बॉन्ड बना देते हैं, पर इधर का एंड आपका प्लस रहेगा और इधर का एंड बताओ वो हमारा माइनस रहता है। जब हमें इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाना होता है ना, तो बीच में ये डबल हेडेड एरो बनाया जाता है। डबल हेडेड एरो का मतलब ही होता है कि हम रेजोनेंस दिखाने जा रहे हैं। ये पहला पार्ट समझ में आया? बोलो बेटा। यस सर। अब देखो इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल में अंतर क्या है। इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल में डिफरेंस ये है, यहाँ पर पाई बॉन्ड का पोजीशन बदल गया। ये मॉलिक्यूल आपका नॉन पोलर था, जबकि ये वाला मॉलिक्यूल बताओ बेटा पोलर हो गया ना। और यहाँ पर एटम्स के पोजीशन आपके वही रहते हैं जो इसमें आपके हैं। तो यहाँ पर एक जरा पॉइंट लिख दो, लिखिए लिखिए दोज मॉलिक्यूल्स which are formed by those molecules which are formed by delocalization of pi electrons, delocalization of pi electrons, in which position of atoms remain fixed, in which position of atom remain fixed, but the position of pi bond get changed, but the position of pi bond get changed. Molecule either becomes polar or non-polar. Molecule becomes either polar or non-polar. Such structures are called as resonating structures. जैसे ये हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल था बेटा, पर पाई बॉन्ड के डिलोकलाइज करके हमने एक नया मॉलिक्यूल बनाया जिसमें पाई बॉन्ड का पोजीशन बदल गया, और ये आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल बिकम्स पोलर, पर एटम्स के पोजीशन इसमें वही है जो आपके फर्स्ट मॉलिक्यूल में है। तो ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहे जाएंगे। तो ये मीनिंग क्लियर हुई सभी को? यस सर। अब इस वाले मॉलिक्यूल पर आओ। ये जो सेकंड मॉलिक्यूल है बेटा ना, यहाँ पर ये सेंटर आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो अब जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर जुड़ा होगा ना, तो पाई बॉन्ड के डिलोकलाइज होने का डायरेक्शन उसी तरफ आपको करना है। इट मींस पाई बॉन्ड गेट डिलोकलाइज्ड टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। अब ये कार्बन आपका माइनस हो गया और ये कार्बन आपका प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस चार्ज तो इसके साथ शेयरिंग कर लेता है बेटा। तो इसका अगला स्ट्रक्चर जब आप बनाएंगे तो इसको ऐसे शो कर दो, CH डबल बॉन्ड ए। अच्छा इस वाले मॉलिक्यूल में आओ। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हमारा इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है बेटा। तो क्या पाई बॉन्ड को हम बी की तरफ डिलोकलाइज करेंगे या इसके अपोजिट ले जाएंगे? अपोजिट। तो अब यहाँ पर इस पाई बॉन्ड को इसके अपोजिट डिलोकलाइज कर दो। अब ये कार्बन आपका प्लस हो गया, ये माइनस हुआ। जैसे ही आपका प्लस होगा बेटा ना, ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ शेयरिंग में आ जाएगा। अगला स्ट्रक्चर आपका बना CH2 माइनस और ये CH डबल बॉन्ड बी। फोर्थ कंडीशन पर आओ।
यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लोन पेयर्स है बेटा ना, तो लोन पेयर भी जो है इसके इलेक्ट्रॉन रिचनेस को शो करता है, मतलब ये भी आपका इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है। तो जिधर इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर लगा होता है उधर पाई बॉन्ड कभी भी डिलोकलाइज नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर भी पाई बॉन्ड इस लोन पेयर के अपोजिट डिलोकलाइज करो। जब ये आप इधर डिलोकलाइज कर दोगे तो ये कार्बन माइनस होगा, ये कार्बन प्लस हुआ। अब आप देखेंगे ना कि जैसे ये प्लस होगा तो अब ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा बेटा, और ये जब लोन पेयर डोनेट करेगा तो इसके ऊपर साइन पॉजिटिव आपको लगाना है। नेगेटिव चार्ज आपका डायरेक्टली शेयर हो जाता है, जबकि लोन पेयर डोनेट करना पड़ता है बेटा। तो इसका जो अगला स्ट्रक्चर बनाएंगे ना वो ऐसे दिखाएंगे, CH2 माइनस और ये CH डबल बॉन्ड X और इस पे प्लस लगा दीजिए। हमें केवल एक लोन पेयर से मतलब होता है, बाकी लोन पेयर से हमें कोई मतलब नहीं है। लास्ट कंडीशन पर आओ, यहां पर ये जिसके ऊपर ऑड इलेक्ट्रॉन है ना, तो वो ग्रुप और एटम जिसके ऊपर सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, उसे हम फ्री रेडिकल कहते हैं। तो जब आप किसी डबल बॉन्ड के साथ फ्री रेडिकल को जोड़ेंगे तो ये फ्री रेडिकल आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम है, तो इसीलिए पाई बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन सेम डायरेक्शन में कर दीजिए। अब ये कार्बन आपका माइनस हुआ, पर ये माइनस चार्ज इसके साथ शेयर तभी करेगा बेटा ना जब ये पॉजिटिव सेंटर बना दिया जाए, और इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसका ऑड इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इस कार्बन को दे दो। अब इसका जो अगला स्ट्रक्चर आएगा ना उसको ऐसे शो कर दो, ये ऑड इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया तो इसका भी पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, और यहाँ पर निगेटिव चार्ज इसके साथ शेयरिंग कर लिया तो इसका भी पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा। तो इस तरह से आप जो है रेजोनेंस दिखाते हैं। तो ये पांचों कंडीशन में पाई बॉन्ड कैसे डिलोकलाइज किया जाता है, हमें पूरी उम्मीद है आप सबके समझ में आया होगा। एक बार जरा चैट बॉक्स पे रेस्पॉन्स कर दो। सर लास्ट वाला एक बार रिपीट कर दो। ऑड इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है बेटा ना, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, इसलिए पाई बॉन्ड को इसी के डायरेक्शन में लेके आना है बेटा। ये जब आप पाई बॉन्ड इस पर डिलोकलाइज करोगे तो ये हुआ आपका नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव चार्ज इस एटम के साथ शेयरिंग तभी करेगा बेटा ना जब इसका ऑड इलेक्ट्रॉन आप यहाँ से हटा दीजिए। तो जब ये अपना ऑड इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को डोनेट कर देगा ना तो इसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया, और ये पॉजिटिव बनेगा तो नेगेटिव चार्ज ये शेयरिंग में कर लेगा अपने साथ में, तो यहाँ पर बन जाएगा डबल बॉन्ड। क्लियर हो गया बोलो बेटा? ओके सर। अब देखो यहाँ पे जैसे हमने आपको कुछ मॉलिक्यूल देते हैं, हमने आपको दिया बेंजीन मॉलिक्यूल, और हमने कहा बेंजीन मॉलिक्यूल में रेजोनेंस पाया जाता है। क्यों पाया जा रहा है बताओ भाई? अल्टरनेट डबल बॉन्ड है सर। हाँ, तो ये पहला कंडीशन इसमें मैच कर रहा है बेटा ना। क्या यहाँ पे सारे कार्बन आइटम अलग अलग टाइप के हैं या एक ही जैसे हैं बताओ बेटा? एक जैसे है सर। मतलब ऑल कार्बन आइटम्स आर आइडेंटिकल, तो यहाँ कोई डायरेक्शन तो दिया नहीं गया है कि पाई बॉन्ड को आप इस डायरेक्शन में डिलोकलाइज करें। इसका मतलब हमें अपने आप डिलोकलाइज करना होगा ना। अगर ये पाई बॉन्ड यहाँ डिलोकलाइज करेंगे तो ये पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा और ये पाई बॉन्ड आपका इधर आ गया, इसका मतलब सभी पाई बॉन्ड के पोजीशंस बदल गए। ये पाई बॉन्ड आपका यहाँ शिफ्ट हो गया, ये इधर आ गया। अब आप बताओ फिर वही कंडीशन रिपीट हो गया कि नहीं बताओ बेटा? भाई सेम कंडीशन फिर आपका घूम करके आ गया ना। तो अब आप ये पाई बॉन्ड आपके कभी रुकेंगे तो है नहीं, ये हमेशा ऐसे घूमते रहेंगे ना। तो ना तो आपका फर्स्ट ट्रू स्ट्रक्चर है ना ही सेकंड ट्रू स्ट्रक्चर है। अगर इन दोनों का मिक्स फॉर्म बनाया जाए ना तो यहाँ पर इन सारे पाई बॉन्ड्स को आप ऐसे दिखा देते हैं,
डॉटेड लाइन की रिंग बना दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि ऑल द पाई इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड इन डीलोकलाइज्ड कंडीशन। यही रीजन है कि जब आप बेंजीन लिखते हो ना तो ऐसे रिंग बना करके इसके अंदर ऐसे रिंग बना दिया जाता है कि नहीं बोलो बेटा। तो इस रिंग का मतलब होता है कि ऑल द 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड इन डीलोकलाइज्ड कंडीशन। ये पहला एप्लीकेशन क्लियर हुआ बोलो। यस सर। यस सर। तो बताओ क्या बेंजीन में कंप्लीट डबल बॉन्ड होगा? भाई जब ये पाई बॉन्ड्स आपके रुकेंगे नहीं बेटा, हमेशा घूमते रहेंगे, तो क्या इसमें कोई कंप्लीट पाई बॉन्ड्स की बात हो पाएगी? नो सर। हाँ, तो अब यहाँ पर आप लिख लो, लिखिए देयर इज नो कंप्लीट डबल बॉन्ड इन बेंजीन। अब अगर हम बॉन्ड लेंथ कंपेयर करें ना, कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ, बिटवीन कार्बन कार्बन। अगर आप लेते हैं ना अल्केन्स में अगर आप कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ कंपेयर करो तो ये आपका 1.54 एंगस्ट्रॉन है। अगर आप अल्कीन्स लेते हैं ना तो यहाँ पे कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ है 1.34 एंगस्ट्रॉन। पर अगर आप बेंजीन लेते हैं तो बेंजीन में कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है ना वो 1.39 एंगस्ट्रॉन है। तो आप देख करके बताओ भाई, ना यहाँ पे कंप्लीट सिंगल बॉन्ड है ना ही कंप्लीट, बताओ बेटा डबल बॉन्ड है ना, ये तो बीच की बॉन्ड लेंथ आ गई कि नहीं आई यहाँ पर? भाई देखिए ना, सिंगल बॉन्ड अगर होता तो 1.54 एंगस्ट्रॉन आता बेटा ना। यस सर। और अगर डबल बॉन्ड होता तो 1.34 एंगस्ट्रॉन आता। पर यहाँ तो ना तो सिंगल बॉन्ड है ना डबल बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड लेंथ तो आपकी 1.39 है ना, इसका मतलब पार्शियली डबल बॉन्डेड कैरेक्टर हो गया। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें रेजोनेंस इफेक्ट लगता है बेटा ना, वहां पर सभी पाई बॉन्ड्स आपके पार्शियली डबल बॉन्डेड हो जाते हैं। तो यहाँ तक बात समझ में आई है आप सबके? यस सर। कंडीशन समझ में अच्छे से बोलो बेटा। एक बार जरा चीख लीजिए आप सब लोग। यस सर।